चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइम रफ़ीक मलगानी। तो बच्चों, जमात दोहम की रियाजी की मश्क आज हम इयादा मश्क पढ़ रहे हैं। इयादा का मानी तो आप जानते हैं, एक किस्म के पूरे चैप्टर को यूँ समझिए हम रिपीट कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं। पुराने सवालात हल किए हैं वो अगर भूल गए हैं तो यहाँ हमें याद हो जाएंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है। तो आइए तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप को हल कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से अगर पिछली वीडियो देखी हैं तो आप इसको अच्छी तरह से समझते होंगे। अगर नहीं देखी तब भी आप गौर से इसको देखें तो इंशाल्लाह इसमें भी जो मेरे जहन में है या जो मेरे इल्म में है मैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ इयादा मश्क नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर करें। तो खाली जगह पे हमने कुछ न कुछ लिखना है, वो हम अपने सोच कर लिखेंगे। हम जानते हैं ऐसी मसावात जिसमें मुतग़य्यर यानी एक्स है, वाई है, जेड है, जिस मसावात में मुतग़य्यर पाया जाता है उसका दर्जा यानी उसका क़ुव्वत नुमा या ताकत 2 हो तो 2 दर्जी मसावात कहलाती है। अगर दर्जा 2 हो, अब एक आदमी 2 यूँ लिख देता है, ठीक है। एक आदमी उर्दू में दाल वाओ 2 लिख देता है। दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक होंगे। यानी इस किस्म की मसावात होती है। मिसाल के तौर पर आप इसको देख लें, एक्स का क़ुव्वत नुमा मैंने 2 लिखा है, फिर जमा 5x लिख दिया, -10 लिख दिया, बराबर है 0 के। अब यहाँ पर ख़ास बात एक और भी सुनते जाएं जो कि मेरे जहन में आ गई है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं 0 डाल देता हूँ। अगर 0 डाल दिया है तो x की क़ुव्वत नुमा जो 2 है उसका अद्दिसर 0 हो गया है। अगर ये 0 हो गया है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं लिखने। अगर ज़रूरत पड़े तो लिखा जाता है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने से। फिर देखा जाए तो लिखने में तो मैंने लिख दिया 0x की 2 जमा 5x -10, लेकिन यहाँ इसका अद्दिसर 0 शो कर दिया है। तो ये मसावात आपकी 2 दर्जी नहीं है। फिर यहाँ क़ुव्वत नुमा 1 है, ठीक है। तो ये 2 दर्जी ना हुई, ये यक दर्जी मसावात बन जाएगी। ये याद रखें, यक दर्जी मसावात कहलाएगी, ठीक है। ये बात भी जहन में रख लें। हाँ, अगर ये मैं लिखता हूँ यूँ, x की 2 जमा 0x -10, या इसको बाज़ औक़ात आपने लिखा हुआ देखा होगा x की 2 -10 कर दिया। ये बिल्कुल शो ही नहीं किया यहाँ, क्योंकि इसका अद्दिसर 0 है। x का क़ुव्वत नुमा तो 1 है लेकिन 0 है अद्दिसर इसका, इसलिए ये और ये सेम है, एक चीज़ है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये लिख देते हैं। ये फिर भी 2 दर्जी मसावात है, लेकिन इसमें हम फिर ये कहेंगे खालिस 2 दर्जी मसावात, 2 दर्जी मसावात। ये बातें भी जहन में रख लें, ठीक है। ये खालिस 2 दर्जी मसावात बन जाएगी। अब x की 2 -9 लिखता हूँ मैं, जो कि x का मुरब्बा है, फिर -3 का मुरब्बा है, ये तीसरे कुलिये के मुताबिक, ठीक है ना। x जमा 3 इसको मैंने यूँ हल कर लिया, x -3। तो ये मसावात जो आई है ना, ये मसावात मिसाल x की 2 -9 बराबर है 0 के, तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात है। और ये भी 2 दर्जी मसावात है, x की 2 जमा मिसाल के तौर पर 4x जमा y की 2 बराबर 0 के, ठीक है। 4xy करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये भी
हमारे पास 2 दर्जी है। मिसाल के पर इसको चलो मैं कामिल मुरब्बा बना लेता हूँ, 2xy, ठीक है। ये भी 2 दर्जी है, यहाँ x का कुव्वतनुमा 2 है, y का भी कुव्वतनुमा 2 है, यहाँ x का कुव्वतनुमा 1, यहाँ y का कुव्वतनुमा 1। इन दोनों का मजमुआ किया जाए तो इस रकम में भी कुव्वतनुमा 2 मिल रहा है आपको। असल में तमाम मुतग़य्यरात को देखा जाए, अगर मुतग़य्यरात मुख्तलिफ हैं तो भी वहाँ दर्जा मालूम करना हो तो अब मैं यूँ देता हूँ फ़र्ज़ कि x की 2 जमा XYZ, ये मसावात देता हूँ मिसाल के तौर पे। अब यहाँ x का कुव्वतनुमा तो 2 है, ये 2 दर्जी मसावात नहीं है। अब इस रकम में देखा जाए तो x की 1, y की 1, z की 1, तो ये 1 जमा 1 जमा 1 मुख्तलिफ मुतग़य्यर थे, तो ये कुल इसका कुव्वतनुमा इस हिस्से का 3 बन रहा है। लिहाजा ये सेहर यानी 3, इसका कुव्वतनुमा 3 है, तो ये 2 दर्जी नहीं बल्कि सेह दर्जी मसावात हो जाएगी। तो ये बातें भी जहन में रखिए। तो ये पहला सवाल तो हमने हल कर लिया इस तरीके से। अब 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल, म्यारी शक्ल ये होती है, याद रखें, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के। इसको म्यारी शक्ल भी कहते हैं, आम शक्ल भी कहते हैं, याद रखें, दोनों अल्फाज हैं। फ़र्ज़ क्या कल पेपर में आपके पास सवाल में वो लिख देता है 2 दर्जी मसावात की आम शक्ल खाली जगह है, तो आप परेशान ना हों, म्यारी शक्ल को आम शक्ल का लफ्ज़ तब्दील करके वो दे सकता है सवाल। तो आपके जहन में होना चाहिए म्यारी शक्ल या आम शक्ल दोनों का मतलब एक है। तो आम शक्ल यहाँ है, ये जगह भी उन्होंने बहुत छोटी बनाई है। अगर हाँ चलो इसका मैं बता देता हूँ, फ़र्ज़ क्या यहाँ पर पेपर में काफ़ी छोटी जगह उसने बताई है, तो आप इसको यूँ कर सकते हैं, यहाँ से इंडिकेटर दे दें, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। यहाँ से इंडिकेटर देना शर्त है, ये ज़रूर दे दें ताकि उसको मार्किंग करने वाले को पता चले कि वाकई इस खाली जगह पर नहीं समाता था, जगह तंग थी तो उसने यहाँ लिख दिया। या यहाँ कोई गलती हो गई है, उसको काट के आप यहाँ से दोबारा क्लियर लिख दें। ये बातें भी नोट करते जाएं। अब जुज़ नंबर 3 है, सवाल नंबर 1 है, जुज़ नंबर 3। एक जुज़ नंबर 1 हल कर चुके हैं, जुज़ नंबर 2, जुज़ नंबर 3 को हल कर रहे हैं। यहाँ देखें बहुत बारीक लिखा है उसने, 2 का कुव्वतनुमा x जमा फिर 2 का कुव्वतनुमा 2x, ठीक है, नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह आपको। तो ये कुव्वतनुमा में मुतग़य्यर दिए गए हैं, इसी मसावात को आप कुव्वतनुमाई मसावात कहेंगे, कुव्वतनुमाई मसावात कहेंगे। और ये कुव्वतनुमाई सवालात आपने मश्क नंबर यहाँ हल किए भी हैं। ये देखें, x का कुव्वतनुमा 4 माइनस 3 ज़रब x का कुव्वतनुमा x जमा 3 वगैरह वगैरह। ये सवाल नंबर 12 है, 14 है, 15 है, नहीं सॉरी 13 है, 12, 13 और 14, ये तीनों सवालात इसी किस्म के थे। तो ये कुव्वतनुमाई कहलाएगी। अब जुज़ नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ भी आप गौर से देखें तो x का कुव्वतनुमा 3 का कुव्वतनुमा x है, छोटा बारीक सा लिखा गया है, बड़ी मुश्किल से नज़र आता है, मसावी है 9 का हल। ये भी आप पिछले सवालात में कर चुके हैं। इस किस्म के सवालात को यूँ हल कर सकते हैं आप, यानी कि 3 का कुव्वतनुमा x है। देखें यहाँ मैं इसको हल करके दिखाता हूँ, बिल्कुल इजी है ये 9। अब इस 9 को आप 3 की शक्ल में लाएं, 3x, ठीक है। अब इसको मैंने 3 लिख दिया 9 को। अब देखना ये है कि ये 3 9 के बराबर कैसे होगा। अगर 3 का कुव्वतनुमा हम 2 दे दें, यानी 3 का मुरब्बा कर दें, 3 ज़रब 3, 3 3 9 बनता है, तो ये अद्दी सर आपस में बराबर नज़र आ रहे हैं। जब अद्दी सर आपस में बराबर हों तो कुव्वतनुमा भी आपस में बराबर हुआ करते हैं। यहाँ x बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो यहाँ जवाब हम यही दे देंगे इसको, 3x मसावी 9 का अगर हल किया जाए तो
एक्स बराबर होगा 2 के, यूँ कर दो भी काफ़ी है। का हल खाली 2 लिख दो भी काफ़ी है, का हल सिर्फ 2 लिख दो। फ़र्ज़ क्या एक आदमी सिर्फ 2 लिखता है आगे, ठीक है। अब जो नंबर 4 को देखते हैं, ए एक्स की 2 फिर प्लस जमा यानी बी एक्स जमा सी मसावी 0 के। तो ये आप तमाम पूरे यूनिट में पूरे चैप्टर में आप इसी चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। ये यहाँ भी अभी सवाल नंबर 2 में भी इसका जिक्र आया था। अब सेम वही सवाल है, अगर गौर से देखा जाए तो सिर्फ अल्फाज को बदल दिया गया है। तो उसने ये दे दिया है। अब यहाँ पर का हल का हल मांग रहा है, तो हल मांग रहा है तो इसका हल हम कैसे मालूम करते थे। इस सूरत में मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बड़ा हो और नज़र आए कैमरा में। तो इसका हल ये था माइनस बी जमा माइनस ये कुलिया, यानी ये था, यही हल था 4ac होल का जज़र बट्टे 2a, ये था। इसको यूँ कर दें आप, अगर वहाँ नहीं समाता तो, लेकिन यहाँ किताब में समा जाता है, पेपर में बाद होता तो वो प्रिंटिंग की वजह से जगह तंग होती है तो हम उसको क्लियर नहीं लिख सकते। तो इस किस्म की जगह को खाली हो तो लिख दिया करें। अब ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी सवाल नंबर 5 को वो इस तरीके से तब्दील कर सकता है, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी का कुलिया है, ये कुलिया है या का फार्मूला है, ठीक है, ये भी लिख सकता है। तो सवाल नंबर 1 आप समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 2 को भी गौर से देख लें। 2 दर्जी मसावात का दर्जा है। अब 2 दर्जी मसावात के दर्जे के बारे में आपको मैं यहाँ पहले बता चुका हूँ, ठीक है। कितना दर्जा होता है 2, तो इसको टिक कर दें। और इसमें भी गौर से देखें, सवाल नंबर 2 में जवाब दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अगर वो कहता है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और टिक करें या ठीक का निशान लगाएं या ठीक का मार्क्स लगाएं या दायरा लगाएं या दुरुस्त जवाब ABC की शक्ल में दें, तो हम उसकी हिदायत पर अमल करते। इसने हमें कोई शर्त नहीं दी। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं इसको दायरा लगा दूं या टिक कर दूं, ठीक है, या खाली A लिख दूं या खाली 2 लिख दूं जवाब में। यहाँ इसके सामने मिसाल यूँ मैं लिख देता हूँ 2 है, ये लिख देता हूँ इसके सामने जवाब, इसी जुमले के सामने, तो भी ठीक होगा। टिक लगा दी, दायरे लगा दिया, तब भी ठीक है। क्योंकि अगर ये शर्त दे रहा हो तो अगर मिसाल के तौर पर ये कहता कि दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं, तो फिर हम दायरा मजबूरन दायरा लगाते, टिक ना लगाते, कभी भी इस तरीके से ना लिखते। तो उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा। तो आइए अब जुज़ नंबर 2 सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। अब देखें वही सवाल आ गया है। यहाँ उसने कहा म्यारी शक्ल खाली जगह की शक्ल में दिया उसने, और यहाँ उसने 3-4 ऑप्शन दे दिए, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसकी म्यारी शक्ल गौर से देखा जाए तो म्यारी शक्ल यही है, हाँ यही है। इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है, ए को। अब इसने वो शर्त दी है, देखें ए मसावी नहीं है 0 के, याद रखें। इसने म्यारी शक्ल दी, खालिस म्यारी शक्ल जो होती है वो अगर ए की जगह 0 आ जाए तो खालिस म्यारी शक्ल हो जाएगी। अब जुर्म नंबर 3 को देखें, 2 दर्जी मसावात, यानी ये लिखा मसावी 0 के, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी एक्स मसावी 0 के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। अभी अभी फार्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं और इस फार्मूले को ज़बानी याद रखना शर्त है। और इसमें यही नज़र आ रहा है मुझे, माइनस नहीं है बल्कि इसके बी के शुरू में ये माइनस है, जमा माइनस है। ये और से देखें तो ये सी आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो नंबर 4 एक्स की 2 जमा 10 एक्स जमा 24 मसावी 0 के का हल सेट मालूम करें, ठीक है। अब का हल सेट मालूम किए हैं, हल सेट का लफ्ज़ दिया उसने, सेट का लफ्ज़ दिया तो ब्रैकेट्स लगना शर्त है। अगर वो कहता कि रूट्स बताएं तो फिर हम ये ब्रैकेट ना लगाते,
ठीक है, ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल ना करते। इसी को कल को वो चेंज कर सकता है, सवाल को इस तरीके से कह सकता है कि रूट्स क्या हैं, या का हल रूट्स क्या है ये तो कह सकता है बहरहाल सेट की बजाय। अगर रूट्स का जिक्र करेगा तो यहाँ ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सेट का लफ्ज़ आ गया तो ब्रैकेट्स लगाई जाएगी। अब मुख्तसर किस्सा ये है, इसको ज़बानी भी मैं हल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक मौजूद है, चलो ज़बानी हल करते हैं। 24 से कम 24 बन जाएगा, ज़रब देने से हमें 24 चाहिए, ऐसे 2 हिंद से चाहिए, ठीक है। फिर जमा करने से हमें 10 चाहिए, 6 चौके 24, तो ज़ाहिर है एक 6 है एक 4 है, और इस सारे में जमा मौजूद है, इस सारे जुमले में जमा मौजूद है, तो x बराबर हो जाएगा 4 पहली सूरत में, और दूसरी सूरत में x बराबर हो जाए ना x जमा 4 आएगा बराबर 0 के, दूसरी सूरत में x जमा 6 आएगा, तो x 6 को इस जानिब ले जाएंगे -6 बन जाएगा, और x को मसावी को उस जानिब ले जाएंगे अपना -4, ये -4 बन गया, -6 बन गया। तो देखें कौन सा है, -6 व 4, यही जवाब है रहा। अब इस तरीके से जो नंबर 5 को देखते हैं, 2 दर्जी मसावात के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स हो सकते हैं। हाँ, ये बात भी नोट करें। अब यहाँ रूट से मुराद जवाबात हैं, यानी उसके हल सेट में कितनी रकूम आती हैं। देखें यहाँ 1 और 2 दर्जी मसावात में हमेशा 2 जवाब आते हैं, 2 जवाब आते हैं माना 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। और उनमें फिर ये देखना पड़ता है जब पड़ताल करते हैं तो आया कौन सा रूट पड़ताल में आखिर में जवाब, यानी पड़ताल करते वक्त आपने देखा होगा मिसाल यहाँ 5 आया तो यहाँ भी 5 आया, तो हम लिखते थे हल सेट है, यानी ये उसकी तस्दीक कर रहा है मसावात की। अगर ये बराबर नहीं आया, 2 जवाब आए मिसाल के तौर पर, एक में हमारे पास -5 आ गया और दूसरी जानिब 5 आ गया, ये माइनस का 5 है, ये जमा का 5 है, ये दूसरी जानिब 4 आ गया या -5, यानी आपस में बराबर नहीं है, -1 आ गया तो ये आपस में बराबर नहीं है, हम लिखते हैं हाल सेट नहीं है। तो कुल जवाब तो हमें 2 मिले, कुल रूट्स 2 थे, लेकिन उनमें से देखना ये है जो असली रूट है वो कौन सा है। ये तो बराबर है, 5 के बराबर है, ये मैंने मसावी को काट दिया गलती से, तो ये रूट असली रूट इसका 1 है। को टोटल रूट्स कितने आए, टोटल जवाब कितने आए, 2। जब पड़ताल करने के बाद पता चला एक हाल सेट है एक हाल सेट नहीं है, तो उसका फिर हम कहेंगे असली रूट 1 है। अगर दोनों बराबर आ गए, दोनों यहाँ भी मिसाल 4 बराबर 4 के आ गया, इस साइड पे भी 4 बराबर 4 के आ गया, दोनों बराबर मिल गए, तो फिर दोनों खालिस रूट्स हैं, यानी टोटल जवाब 2 आते हैं। उनमें ये क्लियर बाद में हम पड़ताल में करते हैं कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। जो दुरुस्त है तो उसको हम कहते हैं असली रूट है, जो दुरुस्त नहीं तो वो रूट तो है लेकिन वो असल रूट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जवाब आते हैं, यानी 2 रूट्स होते हैं। तो ये यहाँ हल हो चुका है। इसके बाद मैं इसको ओके, अल्लाह हाफिज़।